गॉड, हिंदी कितना टफ सब्जेक्ट है, समझ ही नहीं आता। मैम, क्या आप मेरी हेल्प करोगी? हेलो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और जो वीडियोस मैं लेके आई हूँ मज़ेदार कमाल के, उनसे आप सीख रहे होंगे और आपको मज़ा आ रहा होगा। और हाँ, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप और नए नए जो भी वीडियोस आए उनको देख सको। और लाइक ज़रूर करना और साथ में पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो जैसे कि आद्या ने कहा कितनी परेशान है, तो कोई बात नहीं, आज आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कहाँ से आई हिंदी, तो आज हम जानेंगे इसी के बारे में। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। तो चलो नन्हे मुन्नो, आज हम जानते हैं हिंदी के बारे में। आखिर हिंदी शब्द कहाँ से आया, कैसे आया। जैसे कि आद्या के मन में आया, जब मैं भी छोटी थी तो मैं भी यही सोचती थी, बिल्कुल आद्या तुम्हारी तरह। और ऐसे ही आप लोग भी सोचते होंगे, आखिर ये हिंदी आई कहाँ से और कैसे आई। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे इतिहास में, यानी कि पुराने टाइम में जाना पड़ेगा। तो आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे भारत की सबसे प्राचीनतम नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। तो चलो आपको लेके चलती हूँ सिंधु नदी के पास। तो ये देखिए, आपको नीले रंग में जो नज़र आ रही है वो है हमारी सिंधु नदी। भारत की कोई भी आपसे पूछे कि भारत की सबसे प्राचीनतम नदी कौन सी है, तो आप बोलेंगे सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। मैं इसे थोड़ा सा फोल्डर को उठा लेती हूँ। इसे करेंगे यहाँ पर। चलिए अब जानते हैं कि सबसे पुरानी नदी कौन सी है? सिंधु नदी। और आपको पता है ये सिंधु नदी कहाँ बहती थी? पहले समय में सिंधु नदी बहती थी ईरान के पास। और ईरान के लोगों की भाषा क्या है? फारसी। लेकिन आपको पता है ईरान तो आधुनिक नाम है, जैसे आज हमारे भारत का नाम क्या है? भारत। लेकिन पहले भारत थोड़ी ना था। कैसे बना, उसके पीछे भी कहानी है, लेकिन आज तो हम हिंदी की कहानी पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है ईरान नदी के पास बहती थी सिंधु नदी, और सिंधु नदी ही भारत की सबसे प्राचीनतम नदी है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की सबसे प्राचीनतम नदी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? भारत की सबसे प्राचीनतम नदी सिंधु नदी है। और ये बहती कहाँ थी? ये बहती थी हमारे ईरान के पास। और ईरान का पुराना नाम क्या था? ईरान का पुराना नाम था पारसिया। बिल्कुल सही। क्या नाम था ईरान का पुराना नाम? पारसिया। और पारसिया के पास बिल्कुल जो नदी बहती थी, सिंधु नदी बहती थी, उसके ठीक पश्चिम में रहते थे आर्य लोग। आर्य लोग कौन? हम लोग, यानी हम भारतीय रहते थे। लेकिन जो पारसी लोग थे, यानी कि ईरान के जो लोग थे, फारसी में जो बोलते थे, अब उनके ना टंग ट्विस्टिंग होती थी। अब वो क्या करते थे? स शब्द को क्या बोल देते थे? ह बोलते थे। और त और थ शब्द को क्या बोल देते थे? द शब्द बोल देते थे। प और फ को प बोलते थे। द और धो को द बोलते थे। अब जहाँ पर हिंद, क्योंकि वहाँ पर कौन सी नदी बहती थी? सिंधु नदी बहती थी। और सिंधु नदी के पास ही में तो हम आर्यंस रहते थे। अब इन्होंने क्या किया? सिंधु को स तो बोलना नहीं आता था, स की जगह क्या बोलते थे? ह। तो स को कर दिया इन्होंने, सिंधु की जगह कर दिया हिंदू। और आपको पता है जो लोग भी सिंधु नदी के पास रहते थे उनको बोल दिया हिंदू, ही सिंधु नदी को बोल दिया हिंदू नदी। और जो लोग आर्य लोग सिंधु नदी के पास रहते थे उन्हें बोला गया
हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का नाम पता है कैसे पड़ा है? आओ आपको बता देती हूँ कि जो सिंधु के पास कौन रहते थे? आर्यन लोग। सिंधु के पास वाले जो लोग रहे उनको हिंदुस्तान, इसलिए हमारे भारत का नाम पड़ा, क्योंकि सिंधु को बोला उन्होंने हिंदू, और हिंदू को जो जहाँ पर रहते थे उस स्थान को स्थान, हिंदू और स्थान दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? हिंदुस्तान। तो इस तरह से हमारी हिंदी भाषा का ये शब्द जो हिंदी है वो आया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी शब्द जो है वो कौन सी भाषा से आया, तो आप क्या उत्तर देंगे? बिल्कुल सही। अब आप क्या बोलेंगे? क्योंकि आपको इसके इतिहास के बारे में पता चल गया कि हिंदी शब्द जो है वो ईरान से आया, और ईरान के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? फारसी। और फारसी शब्द से ही हमारा क्या हुआ? किस शब्द की उत्पत्ति हुई? हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। तो ये क्वेश्चन देखो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो आप क्या बोलेंगे? हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। अगर कहीं पर पारसी हो लिखा हुआ हो तो उसे गलत नहीं करना, क्योंकि हमें मालूम है कि ईरान का पुराना नाम क्या था? पारसिया। पारसी और ईरानी भी बोला जाता है पारसियों को। तो हमने आज जाना कि हिंदी शब्द कहाँ से आया। और अब बात करते हैं हम हिंदी भाषा के बारे में। और हिंदी भाषा के बारे में मैंने आप लोगों के लिए इससे पहले वीडियो बनाया था। आई लिंक में आप जस्ट क्लिक कीजिएगा और आप पुरानी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं अब हिंदी भाषा के बारे में। आपको पता है जो भाषा शब्द है ये कहाँ से आया? हिंदी का तो पता चल गया हमें, लेकिन भाषा कहाँ से आया? भाषा हमारी संस्कृत का भाष शब्द से लिया गया है। भाष का मतलब पता है क्या होता है? प्रकट करना। हम क्या प्रकट कर सकते हैं? अपने दिल की बात को प्रकट कर सकते हैं, अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। मैं सोच रही हूँ, मैं गुस्सा हूँ, मैं रो रही हूँ, तो मैं अपने भावों को प्रकट कर रही हूँ, मैं विचारों को प्रकट कर रही हूँ, मैं आपसे कहानी शेयर कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं। तो ये सब हमारा क्या हुआ? भाषा, यानी कि प्रकट करना। लेकिन हम प्रकट क्या कर सकते हैं? आपने कभी देखा है कुत्ते को हम कहें कि चलो भाई बात करो मेरे से? कुत्ता बात कर सकता है हमारे साथ? नहीं। और मैं अगर गाय को बोलूं, गाय चलो बोल के दिखाओ, 2 का पहाड़ा सुनाओ, चलो ऐसा करो मुझे अ से लेकर ग तक सुनाओ, क्या सुनाएगी गाय? नहीं सुनाएगी। चलो देखते हैं, गाय से ही पूछ के देखते हैं। चलो आए देखें। ओहो, तो देखा ये गाय भी कुछ नहीं बोलती है। तो गाय सिर्फ अपनी ही भाषा में वै ही करेगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद किसे है? हम मनुष्यों को, कि हम अपनी बात को प्रकट कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। अगर आपको भूख लगी है तो अपनी मम्मा को बोल सकते हो, मम्मा मुझे क्या चाहिए? खाना चाहिए, भूख लगी है, पानी चाहिए। हम अपनी बातों को दूसरों को बता सकते हैं। यानी कि अगर उसे भाषा को और अच्छे से बताना हो तो क्या बोलेंगे कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव को, हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर क्या करते हैं? समझ लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? भाषा। भाषा एक बात होती है हम इशारों से बता देते हैं, क्लोज द लाइट। कई बार हमें बोलना नहीं पड़ता, कई बार हमारे भाव हमें बता देते हैं। दूसरा, एक हम अपनी बात को मुंह से बोलकर, यानी कि मौखिक तरीके से बताते हैं। और तीसरा, हम लिखित तरीके से बताते हैं कि मैंने अपनी बात को लिख कर बता दिया। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें कि आप लोगों ने जाना कि आखिर हिंदी आई कहाँ से, हिंदी के इतिहास के बारे में आपने जाना और भाषा के बारे में जाना, और आपको किस किस विषय में हिंदी में
और वीडियोस चाहिए उसके लिए कमेंट में ज़रूर लिखना। और हाँ, अब वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और ऐसी ही और नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। आपको सामने नोटिफिकेशन का बटन दिख रहा है ना, बेल, बस उस बेल पे, घंटी पे दबा देना और आपको नई जो भी वीडियो आएगी उसकी अपडेट मिल जाएगी। तो अब अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलूंगी आपके साथ एक धमाकेदार नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय।